हेलो दोस्तों, ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज आपकी जो सीरीज आ रही थी वैदिक संस्कृति, जो चैप्टर था हिस्ट्री में, वो आपका कंप्लीट हो गया था। उसके आगे का चैप्टर है महाजनपद काल, उसको स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपका शेड्यूल फिक्स किया गया है, वो आप देख सकते हैं। जैसे पैट क्लासेस जो चल रही हैं, इसका वो शेड्यूल रेडी किया है। जैसे मॉर्निंग 7 o'clock पर इंग्लिश विनय सर पढ़ाएंगे। इसके बाद 9 बजे मॉर्निंग जीके एंड जीएस चित्रांशी मैम। मॉडर्न हिस्ट्री आपको आशीष सर पढ़ाएंगे 11 बजे से, जैसी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद 1 बजे ज्योग्राफी देव सर, मतलब कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। एरिथमेटिक एंड रीजनिंग महिमा मैम पढ़ा रही हैं आपको। 5 बजे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है हमारे द्वारा, मतलब देव सर के द्वारा। और जीएस शाम को 7 बजे चित्रांशी मैम पढ़ा रही है, ठीक है। इसके बाद 9 बजे शाम को डीआई चल रहा है। जो डीआई का टॉपिक आना है, 20 क्वेश्चन से डीआई के आने हैं। ये आपको कौन? अखिल सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? अखिल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो आपको शेड्यूल ही कंप्लीट हो गया, शेड्यूल आपने देख लिया है। इसके बाद आपने जो हमारे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को आपको यूसीआई के जो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप मिल जाएगा, आपका इसका लिंक मिल जाएगा। और इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। किसको? टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को एंड फेसबुक को, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मतलब यूसीआई का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक है आपका रेविंग्स लर्निंग ऐप, रेविंग लर्निंग कैंपस। एक है आपका काबिल ऐप, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये रेविंग लर्निंग ऐप से और ये काबिल ऐप है, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेस हैं या हमारे द्वारा जो पसंद किया जा रहा है, उसको आप इसके द्वारा डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, आपका ये ल्यूसेंट कोर्सेज चलते हैं हमारे यहाँ, पहले से ल्यूसेंट कोर्सेज चलते हैं। इसके वीडियोज आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे ओनली 199 में, ठीक है। कितनी आपकी प्राइस रखी गई? इसकी 199 में मिल जाएंगे, और ये आपको हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, ये 6 मंथ के लिए होंगे। और कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर करवाया जाएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया जाएगा। इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई जाएगी। नेक्स्ट आपका जो डाउट क्लियर रहेंगे ना, ये आपका 24 आवर्स आप कभी भी कॉलिंग कर सकते हैं, किसी के थ्रू बोल सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट आपका जो डाउट क्लियर है वो किया जाएगा, ठीक है। ये आपका ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट आपको पूरी सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी ओनली 199 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये हमारा एनडीए का कोर्स चल रहा है 6 मंथ का। 6 मंथ का पैकेज चल रहा है एनडीए का। ये मात्र पहले था 3500, 3500 रुपये में मात्र था। अब ये 3000 ओनली, 3000 रुपये में हो गया है। इसमें आपका 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइजेस है, और डाउट क्लियरिंग, इंडिविजुअल मेंटरशिप, मतलब कोई भी टीचर हो, जिस सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो आपका डाउट क्लियर करेगा। इसके बाद आपका 600+ क्लास चलेंगी, आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी आपको। इसके बाद 360 कवरेज एट 1 प्लेसेस, समझ रहे ना आप, ठीक है। इसके बाद आपका अब 1 ईयर का अगर कोर्स लेना चाहते हैं, वो 6 मंथ का था। 1 ईयर्स का कोर्स लेने के लिए आपको ओनली 5000 रुपये देने होंगे। 5000 रुपये के बाद आपका जो पैकेज होगा, इसमें 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइजेस होगी, एंड डाउट क्लियरिंग होगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग होगा एंड 600+ वीडियोज होंगे, और आपका ये आपका 360 कवरेज एट 1 प्लेसेस, ठीक है बेटा। ये आपको मैं बताया गया जो कोर्सेज चल रहे हैं एनडीए के 6 मंथ्स के एंड 1 ईयर्स के कोर्सेज, ठीक है। अब आपके टॉपिक पर चलते हैं। जो आपका टॉपिक चल रहा था महाजनपद काल, मतलब आज स्टार्ट करना था। वैदिक संस्कृति आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे। महाजनपद काल के बारे में आज हमको पढ़ना है। उसी सीरीज में आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मतलब कौन सा महाजनपद, देखो आपको इस महाजनपद में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनकी कैपिटल्स पूछी जाती हैं। महाजनपद काल की कैपिटल पूछी जाती है। और ये महाजनपद काल जो है बेटा, ये 600 से लगभग 344 तक चला था। 600 से 344 तक चला था। मतलब प्राचीन इतिहास में जो राज हुआ करते थे उनको महाजनपद कह के पुकारा जाता था, ठीक है। कहाँ पर? प्राचीन इतिहास में, ठीक है। तो इसमें कुछ महाजनपद दिए गए, जैसे गांधार, इसकी कैपिटल पूछी गई होगी सूरसेन या बत्स, कौशल।
इनकी आपको कैपिटल बतानी है, किसकी कैपिटल क्या है। तो देखो बेटा, सुरसेन की है मथुरा, गांधार की है तक्षशिला, गांधार तक्षशिला, सुरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, कौशल की है श्रावस्ती और वत्स की है कौशाम्बी। कौन? गांधार तक्षशिला, शूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आंसर नंबर डी आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, टोटल महाजनपद कितने हैं बेटा? टोटल महाजनपदों की संख्या है 16 है। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है बेटा। ठीक है, चलिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? हर्यक, जब आपका मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, जब मगध राज्य स्टार्ट हुआ, तो मगध राज्य में एक संस्थापक थे जिनका नाम था बृहद्रथ। तो आगे चल के जब मगध राज्य स्टार्ट हुआ, मगध राज्य के बाद आज जरासंध आए। ठीक है, इसी के बाद एक वंश आया जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। कि पितृहंता मतलब ये होता है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, इनके लड़के आएंगे अजातशत्रु, वो बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाएंगे। फिर उनके लड़के आएंगे उदयन, वो आपकी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाएंगे, इसलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश, इसमें कहा जाता है हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को? अजातशत्रु को कुलिक करके कहा जाता है। और बिंबिसार को श्रेणिक बोला जाता है, बिंबिसार को श्रेणिक बोला जाता है। और आपका अगर संस्थापक पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा, तो बिंबिसार होगा, लेकिन इसका आंसर कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये आपका बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? वो थे आपके कौन? उदयन थे। उदयन ने आपके गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी 255 में, और फर्स्ट सेंचुरी में फोर्थ हुई थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहली हुई थी बेटा राजगृह में, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र, और फोर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन में। पहली कहाँ? 483 राजगृह, दूसरी 383 वैशाली, इसके बाद 255 पाटलिपुत्र, इसके बाद फर्स्ट सेंचुरी कुंडलवन में हुई थी। फर्स्ट के समय किसका शासन चल रहा था? ये आपका चल रहा था अजातशत्रु का, अजातशत्रु। इसके बाद आपका चल रहा था कालाशोक, इसके बाद चल रहा था अशोक, इसके बाद चल रहा था कनिष्क। किसका चल रहा था? कनिष्क का शासनकाल चल रहा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? शिशुनाग वंश का हुआ कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। किसमें? कालाशोक के समय हुई थी। और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? ये हुई थी बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हुई थी, बेबीलोनिया में मृत्यु हुई थी। चलिए सिकंदर के बारे में कुछ जानते हैं। सिकंदर के फादर का नाम था फिलिप। ये भारत में आक्रमण इसने 326 में किया था। 326 ईसा पूर्व में इसने भारत में आक्रमण किया था। इसे अलेक्जेंडर बोला जाता था, अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते थे सिकंदर को। ठीक है, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से जानते थे। इनके पिता का नाम था फिलिप। हाँ, और इनका जन्म जो हुआ था सिकंदर का, ये आपका 356 के समथिंग पर, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और 326 में जब इन्होंने भारत में एंट्री की तो तक्षशिला के राजा
तक्षशिला के राजा आम्भी से इनका तक्षशिला के राजा आम्भी से इनकी मतलब युद्ध होता है और आम्भी इनका गुलाम बन जाता है, आम्भी से होता है। इसके बाद आगे चल के इनकी लड़ाई राजा पोरस से होती है। किसकी? राजा पोरस से होती है। राजा पोरस प्लस सिकंदर के बीच होती है। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर के बारे में इतनी जानकारी ठीक है। एक और चीज लिख लो, सिकंदर, सिकंदर का जो सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये आपका थल सेनापति था, थल सेनापति था। और जल सेनापति इसका, जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। सिकंदर ने इसके नाम पर ही झेलम नदी के पास एक नगर बसाया था जिसका नाम था बुकाफेला नगर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोनिया में हुई थी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? किस पे? झेलम में। अभी जस्ट बताया, राजा पोरस, सिकंदर महान जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, और राजा पोरस के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? झेलम। इसे ही आप बितस्ता नदी का भी युद्ध बोल सकते हैं। इसे बितस्ता नदी का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध बोलते हैं। इसे ही हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये है आपके उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, जो उत्तरी थे, काले थे, जो पॉलिश हो जाते थे बर्तन, उनको कहा गया है। क्या कहा गया है? कि मतलब इसमें लिखा है किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक तो माना गया है उत्तरी काले रंग के जो बर्तन होते थे, पॉलिशकृत बर्तन थे, उनको माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? गांव के जो मुखिया होते थे उसे भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। जो गांव के मुखिया होते थे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। ठीक है, तक्षशिला, ये गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जेंडरमीच कहा गया है? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जेंडरमीच कहा गया है? यह कहा गया है घनानंद को। किसको कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। ठीक है, अच्छा, अजातशत्रु किस वंश का था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में ये ईरानियों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। उसके बाद यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया गया। सबसे पहले ईरान आए, फारसी आए, उसके बाद यूनान के लोग आए। ठीक है, तो यूनान से आया था सिकंदर और इधर से आया था डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट आया था। ठीक है, ईरानियों द्वारा। खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में
दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। लेकिन पहला किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। लेकिन सेकंड पूछा गया इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यूनानी के द्वारा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ये था आपका डेरियस या दायर बाहु। ये था डेरियस प्रथम या दायर बाहु, इसके बोल सकते थे दायर बाहु को। ये थे खमनी वंश ने, ये हकमनी वंश के थे बेटा। ये किस थे? हकमनी वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइडेस्पस या बितस्ता, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों में हुआ था? अभी बताया था, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसे हाइडेस्पस का युद्ध या हाइडेस्पस लिखा है, इसमें कोई बात नहीं, इसे हाइडेस्पस का युद्ध भी बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी और ये भारत से लौट गया था 325 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। बिंबिसार किस वंश का था? कालाशोक, महापद्मनंद या बिंदुसार, ये किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार तो हर्यक वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, महापद्मनंद नंद वंश के थे एंड बिंदुसार आपके मौर्य वंश के थे। ठीक है, देख लो A1 B2 C4 D3, A1 B2 C4 D3, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध, अच्छा इस सूची महाजनपद और इनके आधुनिक क्षेत्र क्या है? मगध का आधुनिक क्षेत्र क्या है? वत्स का आधुनिक क्षेत्र क्या है? कौशल का आधुनिक क्षेत्र क्या है? और अवंती का आधुनिक क्षेत्र क्या है? देख लीजिए। देखो ए मगध जो है बेटा, पटना जो है ना, पटना और गया के जिले जो हैं वो मगध में आते हैं। पटना व गया के जो जिले हैं वो मगध में आ जाते हैं। जो वत्स है ना बेटा, ये आपका इलाहाबाद क्षेत्र कहलाता है। जो इलाहाबाद का क्षेत्र है ना, ये आपका वत्स में आता है। किस में आता है? वत्स में आता है। तीसरा है कौशल, ये अवध का क्षेत्र आ जाता है। कौशल, श्रावस्ती, आपने सुना होगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। जो कौन सा आ जाता है क्षेत्र आ जाता है? ये बेटा आपका अवध क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो आपका कौन सा पड़ता है? ये लास्ट है आपका अवंती। अवंती आपका मालवा का क्षेत्र आ जाता है। अवंती की राजधानी क्या? उज्जैन, महेशमती जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा A1 B2 C3 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तो बनाई गई थी वो गिरिब्रज या राजगृह। कौन सी बनाई गई थी? गिरिब्रज या राजगृह मगध की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? वो था बेटा उदयन द्वारा किया गया था। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपकी जो सीरीज थी वो आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद आपके महाजनपद काल के रिलेटेड करके 2 वीडियो आएंगे, समथिंग लेक्चर्स 2 होंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा आपका कौन सा टॉपिक चलेगा, चलो इसके बाद सिलेबस में देख लेंगे। जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।